संघर्ष के 5 साल और हर कदम पर आपका साथ। पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस प्रवीण कुमार सिंह। आपके स्नेह और समर्थन के लिए कृतज्ञता समारोह का आयोजन दिन शुक्रवार 9 मई समय प्रातः 10 बजे। स्थान हरियौत कला केंद्र आजमगढ़। आपका विश्वास ही मेरी ताकत रहा। अब आपके सम्मान में यह आयोजन आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। प्रवीण कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आजमगढ़ दौरे पहुंचे। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के साथ-साथ किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मोदी योगी सरकार की विकास नीतियों की सेवा, सुरक्षा और सुशासन का प्रतीक बताया। साथ ही भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है। आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन का मकसद हर घर में नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाना और इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को रोजगार और गरीबों को आवास, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना भी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की नीतियों से गाँव में आम जन जीवन व्यापक बदलाव आया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संकल्प लेकर चल रही है। मंत्री ने अधिकारी को भी निर्देश दिया कि योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू करें। उन्होंने कहा कि लापरवाही और गड़बड़ी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। सदस्य सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद हावी था, जबकि आज की सरकार में राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आम जन के बीच जाकर समस्याओं को समझना और समाधान देना ही भाजपा सरकार की पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मंत्र पर काम कर रहे हैं। हर घर जल पहुंचाने, हर खेत को पानी मिले, महिलाओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार और गरीब को मकान मिले, यही हमारा लक्ष्य है। भ्रष्टाचार और लापरवाही को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तौ गणचारणं ऋषिकेशं वैष्णवौ सावित्रमः प्रसवः भुवनां चित्रेण भवनेन सूर्यस्मस्मभिरे भविरभदे भविरभूतस्य नमः पुनेन शर्वेय एक तो बाढ़ की हमारी जितनी भी परियोजनाएं हैं पिछले 8 वर्षों से आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 17 से लगभग बाढ़ की परियोजनाओं में 8 सालों में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास खर्च है। हम लोग लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि सुरक्षित। इसी तरह भयंकर बाढ़ आया और समय से हम लोग परियोजना पूर्ण करते। पिछले बार भी जुलाई में बाढ़ आ गया था प्रथम सप्ताह में, तो ये लक्ष्य रहता है कि जून तक हम लोग परियोजनाएं पूर्ण कर लें। खतरे यानी संकट के ऊपर हमारी परियोजना सभी पूर्ण हो जाए, इसलिए आज उस परियोजना की मॉनिटरिंग भी करना था पहले से था। और जो कार्यालय उद्घाटन हुआ, तो सिंचाई के लिए भी आजमगढ़ बहुत दूर पड़ जाता है, जहाँ से पानी आता है 500-600 किलोमीटर चलकर यहाँ तक पानी आता है। तो पानी का भूजल स्तर भी ठीक रहे, टेल तक पानी पहुँच जाए और सभी परियोजना हमारी जितनी आदत है वह सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाए, जिसके कारण आम जन को उसका लाभ मिले, खेती भी और जन हानि भी न हो। इसीलिए आज यहाँ पर मैं आया था। सर, दीवारा में क्या स्थिति है जो वहाँ से बाढ़ से निपटने के लिए हर साल वहाँ आती है, बाढ़ आती है? लगभग यहाँ पर सभी जितने भी आप पूर्वांचल विशेष रूप से रहता है, हमारा गोरखपुर मंडल हो चाहे आजमगढ़ मंडल, जब सरयू हमारी और गंगा एक साथ जाती है तो थोड़ा बलिया में ज़्यादा संकट खड़ा हो जाता है। दोनों पानी एक साथ मिलता है। कभी में गंगा जी की बाढ़ आ गया तो निकल गया बिहार की तरफ और फिर बाद में सरयू में आता है तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन दोनों एक साथ आता है, एक साथ पानी पहुँचता है तो संकट खड़ा हो जाता है। क्योंकि 30-40 लाख तक क्यूसिक पानी कभी हो जाता है, 20 लाख। तो ये गंडक में इस बार भी 6 लाख क्यूसिक पानी निकाला। क्षमता नदियों का अपना रहता है, कुछ नदियों का उसका 2.5 लाख रहता है, कोई 45,000 रहता है, तो ये सब निकलता है। तो मैं पूरी बाढ़ किसी प्रकार के लोगों को डैमेज ना हो,
जनहानि ना हो, इसके लिए इमरजेंसी भी हमारी व्यवस्था रहती है और बाढ़ के समय 24 घंटा सतर्क और मटेरियल भी पहले से एकत्रित कर लेते हैं। ऐसे कहीं संकट आता है और जो भी हमारी परियोजना है उसको मैं पूर्ण करता हूँ। सर, एयर स्ट्राइक आज पाकिस्तान पर हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से बदला लिया आपने? देखिए, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार देश के बारे में लोग सोचते थे पहले 14 के पहले, यानी तिरंगा झंडा नहीं फहरेगा, भारत माता की जय नहीं होगी, एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और एक शांति का माहौल था श्रीनगर, धारा 370 धारा हटने के बाद एक शांति का था। कश्मीरी भी खुश थे और कश्मीर के लोग भी, और शांति से चल रहा था, व्यापार दुकान सभी का शांति से। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो आतंकवादियों को संरक्षण देता है, मानने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर सब लोग आलोचना करते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं रहता है और आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार का जिस प्रकार आज रात में स्ट्राइक हुआ है आदरणीय मोदी जी की देख रेख में, क्योंकि जब एक घटना घटित होती है तो आदरणीय मोदी जी को नींद नहीं आती। एक व्यक्ति का, एक महिला का सिंदूर उजड़ता है तो उनको नींद नहीं आती, क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा और इस प्रकार चोरी छुपके आकर हत्या करना, मारना, ये बर्दाश्त नहीं होता। आज की रात की सेना ने जिस प्रकार कार्रवाई किया है, पूरा देश आदरणीय मोदी जी के साथ है, सरकार के साथ है, सेना के साथ है और दुनिया के भी लोग सेना के साथ खड़े हैं और सभी लोग पक्ष में खड़े हैं कि आतंकवादियों को इसी तरह समाप्त करना चाहिए। और आज पूरा दुनिया में आदरणीय मोदी जी के साथ है, सरकार भी है और देश के सभी जन, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, यानी कश्मीरी पहली बार आप देखे होंगे बयान भी सभी मुसलमान, चाहे वहाँ का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कोई रहा हो, यानी सभी लोग, चाहे मौलवी हों चाहे मुल्ला, हर एक का बयान मतलब देश के पक्ष में आया सभी का, और इस घटना से सभी दुखी थे। आज जाकर उस गौरव को लगता है, लोगों के मन में था कि आदरणीय मोदी जी जरूर बदलेंगे और वो बदला आज लिया। इसलिए आप सब भी के माध्यम से सभी लोग रहना चाहिए, सभी लोगों को तैयार भी रहना चाहिए और एकजुट होकर देश के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए आदरणीय मोदी जी के साथ खड़े रहना चाहिए। जिस तरह से समाप्त करना चाहिए, बहुत बड़ी नासूर है, समस्या है।